4 मई यानी कि कल की खबर है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया कि कराची में हीट वेव की वजह से 10 बंदे वफात पा गए। 10 बंदों की डेथ हो गई गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से। अब यह बात आपने याद रखनी है, वीडियो में आगे जाके आपको समझ आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद हो गए। हम तरस गए इंटरनेशनल सुपरस्टार्स और अपने सुपरस्टार्स को देखने के लिए कि वो हमारे सामने पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट खेलें। लेकिन बहुत साल लग गए हमें दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम करने में अपने घर पाकिस्तान में। इसके दरमियान में पाकिस्तान तरसती हुई निगाहों से देखता था, कभी दुबई की तरफ, कभी श्रीलंका की तरफ, कभी ओमान की तरफ, कभी मलेशिया की तरफ कि हमें अपने मैदान दे दो, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। और ज्यादातर पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट दुबई में खेली। आप 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 2010 में आप सेमीफाइनल खेले। बहुत ज्यादा उम्मीद थी पाकिस्तान से कि अब पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। 2011 का आपने सेमीफाइनल खेला, फिर 2012 का T20 वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका में था। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंडीशंस सूट करेंगी, क्योंकि श्रीलंका में पाकिस्तान बहुत ज्यादा जाती है, हमारे लिए कोई एलियन कंडीशंस नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पूरी तैयारियां कर रहा था कि श्रीलंका में जाके हमने अच्छा सा वर्ल्ड कप खेलना है। हम पहले T20 वर्ल्ड कप का 2009 में ट्रॉफी जीते हैं, 2010 में हमने सेमीफाइनल खेला है, तो 2012 में तो हमें था कि हमने इस दफा श्रीलंका में ना ट्रॉफी उठानी है। अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जैसे हम कर रहे थे वैसे ही बाकी क्रिकेट बोर्ड भी कर रहे थे। 2012 बिल्कुल साल के दरमियान जून के महीने में पाकिस्तान और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की डिस्कशन शुरू हुई फ्यूचर में एक होने वाली सीरीज को लेके। ये जो व्हाइट बॉल की सीरीज थी ये अगस्त के महीने में थी, लेकिन इसका वेन्यू नहीं पता था कि ये दुबई में होगी, श्रीलंका में होगी, मलेशिया में होगी, ओमान में होगी, क्योंकि हमारे पास अपना घर नहीं था, हमारे पास अपने मैदान नहीं थे। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि शायद ये सीरीज दुबई में हो। लेकिन उस टाइम तक दुबई ने कभी भी अगस्त के महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट नहीं की थी, क्योंकि अगस्त सितंबर में दुबई में इतनी गर्मी होती है यूएई में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करना शुरू की। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले थी ये सीरीज। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप 2012 का कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर में। और ये सीरीज कब थी? अगस्त में। अब जून के महीने में ये सारी डिस्कशन शुरू हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सीधे हाथ खड़े कर दिए, उनकी प्लेयर एसोसिएशन ने भी सीधा कह दिया कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, यूएई में हमें T20 खेलने के लिए 10 दफा सोचना पड़ेगा, हम तो 3 वनडे खेल ही नहीं सकते, हमारे प्लेयर्स कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। और उस टाइम तक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक 2 कंट्रीज सिर्फ मैक्सिमम 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेल सकते थे। आईसीसी अलाउ नहीं करता था कि कोई 2 कंट्री मिलके 4 मैच की सीरीज खेल लें। अब तो 5-5, 6-6 मैच की भी सीरीज हो जाती हैं। अच्छा, आईसीसी ये भी कहता है कि अगर किसी हालात की वजह से आप 3 से ज्यादा सीरीज खेलना चाहते हैं तो आप हमें एप्लीकेशन दें, हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर अगर वाकई आपकी वजह जायज है तो हम आपको 3 से ज्यादा मैच खेलने की इजाजत दे देंगे। यह बात हो रही है 2012 की। ऑस्ट्रेलिया ने साफ इनकार कर दिया कि T20 खेल लेंगे हम, लेकिन हम वनडे नहीं खेलेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्योंकि वनडे भाई जाहिर बात है 8-9 घंटे आपको लग जाते हैं, ऊपर से प्लेयर्स ने सुबह 1.5-2 घंटे पहले मैदान में भी आना है, ब्रॉडकास्टर ने उनसे पहले आना है। ये देखने में तो 8-8.5 घंटे का मैच है, लेकिन ये कोई 13-14 घंटे की एक्टिविटी होती है। जब तक प्लेयर्स ने सुबह उठ के रात को अपने कमरे में जाकर सोना है, 13-14 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं वनडे इंटरनेशनल, कि ये एक दिन का मैच है, आपका पूरा दिन निकल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रपोजल दिया जून के महीने में कि बॉस ऐसा करते हैं कि 3 वनडे मैचों को आप साइड पे करें, हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं दोनों मिलके, और हम
6 T20 मैच खेलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आईसीसी तो अलाउ ही नहीं करती, आईसीसी तो कहती है कि आप 3 से ज्यादा सीरीज खेल ही नहीं सकते। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या हो, तुसी छड़ दियो, तुसी ऐसी गल कर लांगे, द बिग थ्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, इनकी आईसीसी हमेशा से सुनता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेयर्स का कंफर्ट जोन देखा कि हम आईसीसी से बात कर लेंगे, आप क्योंकि आप होस्ट हैं, आपकी होम सीरीज है, आप बस लिख के एक एप्लीकेशन दे दें, बाकी आपका बड़ा भाई देख लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर लिखा आईसीसी को कि हम 3 वनडे मैचों की जगह 3 एक्स्ट्रा T20 खेलना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बायलैटरल सीरीज है तो इसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आईसीसी ने अपने ऑफिशियल्स भेजने होते हैं इन बायलैटरल मैचों में, तो आईसीसी की इजाजत, उनकी रजामंदी, उनको लूप में लेना इसलिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है आप 4 वनडे खेलें, 5 वनडे खेलें, लेकिन अगर आईसीसी ने कहा हुआ है कि मैक्सिमम सीरीज 3 मैचों की होगी, और हम ये 2012 की बात कर रहे हैं, तब T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा कमर्शलाइज नहीं हुई थी। हाँ, T20 क्रिकेट बड़ी होना शुरू हो गई थी। वहां पे श्रीलंका तैयारी कर रहा था अपनी पहली श्रीलंका प्रीमियर लीग की, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी आज की वीडियो के साथ, आपको आगे जाके इसका पता लगेगा। अच्छा, पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया आईसीसी को कि भाई साहब, वो ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि यूएई में गर्मी बढ़ी है, हमने यूएई और श्रीलंका रखा हुआ, लेकिन ज्यादातर वो सीरीज होगी दुबई में, तो प्लीज जरा हमें अलाउ कर दें कि हम 6 T20 मैच की सीरीज खेल लेते हैं। सोने पे सुहागा, आईसीसी ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। वनडे निकल गए बाहर, वनडे चल बाहर, वनडे बाहर निकल गए। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोन आया श्रीलंका का कि आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है सितंबर अक्टूबर में, तो हमारा ना प्लान बन गया अपनी लीग करवाने का। उस टाइम तक पाकिस्तान सुपर लीग नहीं थी, तब श्रीलंका ने अपनी लीग शुरू की 2012 में, और श्रीलंका ने पाकिस्तान को कहा कि आप बिल्कुल भी हमसे उम्मीद ना रखें कि हम आपको अपने वेन्यूज देंगे, हम अपनी श्रीलंका प्रीमियर लीग अगस्त के महीने में कराना चाहते हैं, लिहाजा हमारा कोई भी वेन्यू आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले वेन्यू की तैयारी भी होती है, पिचेस भी बननी होती है, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली वाज अ बिग सीरीज। श्रीलंका इस कन्वर्सेशन से बाहर निकल गया। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह पता लगा, ये यूएई के पास चले गए, दोबारा एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के पास, कि ठीक है जी, हमने फिर आपके वेन्यू बुक करवाने हैं। अच्छा, 2016-17 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन $1 लाख पर मैच रेंट देता था। ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैंने वर्किंग करके निकाली थी आज से 2-3 साल पहले। अब 2012-13 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना रेंट देता होगा, ये मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन आप अगर 4 साल पीछे चले जाएं 2016 से, तो 2012 में ऑब्वियसली $60-70 तकरीबन रेंट होगा, लेकिन हमारे पास कोई एग्जैक्ट इसका फिगर नहीं है। और श्रीलंका ऑब्वियसली इनको ज्यादा चीप पड़ना था, लेकिन श्रीलंका ने बिल्कुल भी हामी नहीं भरी। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया को जब यह खबर पता लगी कि आईसीसी ने अप्रूवल दे दी है 6 मैचों का, वो बड़े खुश कि चलो यार, अब आराम से रात को T20 मैच खेलेंगे, वो भी 6 T20 मैच हम खेलेंगे, और T20 वर्ल्ड कप की हमारी भरपूर तैयारी हो जाएगी, मौजें लग गई हैं। उन्होंने अपने प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर दिया। अब इसके दरमियान में टेंशन ये कि उस टाइम के ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा, उस्ताद जी क्या सीन है, आप ये कैसे फाइनल कर सकते हैं 6 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज? T20 मैच का मतलब है 3.5 घंटे का मैच, 3.5 घंटे का एयर टाइम, 3.5 घंटे का कमर्शियल एयर टाइम, और वनडे का मतलब है 8-8.5 घंटे के एड टीवी पे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखाया गया ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि भाई साहब ये देखें, आपने हमारे साथ डील की हुई है, वनडे T20 मैच हो गए ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप कहां पे 3 वनडे निकाल के 6 T20 कर रहे हैं, हमारा तो एयर टाइम पूरा ही नहीं होगा। बल्कि ब्रॉडकास्टर ने यहां तक धमकी दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनको डराया कि अगर आपने 3 वनडे मैच निकाले तो जो हमने आपको राइट्स की फी देनी होती है, हम उसमें कमी करेंगे। अब यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेंशन आ गई, और जहां टेंशन आती है वहां एक उम्मीद भी आती है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है। अब इसके दरमियान में आईसीसी की एक एनुअल मीटिंग थी कुआलालंपुर मलेशिया में।
उस मीटिंग में उस जमाने के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ साहब बैठते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उनके सामने ये सारी सूरतें हाल रखते हैं कि देखें, हमने तो आपके कहने पे आईसीसी को एप्लीकेशन लिख दी थी, आईसीसी ने 6 मैच भी अप्रूव कर दिए थे, हमने आपको बता भी दिया था, लेकिन अब ये ब्रॉडकास्टर हमें तंग कर रहा है, तो प्लीज देखें अगर हम दोबारा से वनडे ही खेलें, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रॉडकास्टर के प्रेशर की वजह से 3 वनडे लाजमी खेलना चाहता था। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि देखें, हमें तो कोई मसला नहीं है ऑफिशियल्स को, लेकिन प्लेयर्स नहीं एग्री होंगे, लेकिन हम फिर भी एक दफा उनसे बात कर लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स की एसोसिएशन है, वो प्लेयर्स के साथ बैठती है, सारे आपस में बैठते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया बैठ के उन्होंने 2-3 दिन का तब टाइम लिया था, और प्लेयर्स ने यह कहा कि चलो यार ठीक है, हम खेल लेंगे वनडे, लेकिन वनडे मैच होंगे जब सूरज गुरूब हो जाएगा। ये सुन के सारे हैरान हो गए, भाई साहब वनडे मैच तो 2:30-3 बजे शुरू होता है। लेकिन ब्रॉडकास्टर की वहां पे शर्त थी, ब्रॉडकास्टर को लूप में लिया गया। उस जमाने में मेरा ख्याल है स्काइप होता होगा, वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर को कॉल पे लिया गया, ब्रॉडकास्टर को बताया गया कि भाई साहब वो थोड़ा लेट शुरू करने का कह रहे हैं। तो ब्रॉडकास्टर, जिसको ऑलरेडी अपना नुकसान नजर आ रहा था कि 3 वनडे मैच निकल गए हैं, उन्होंने फौरन डूबते को तिनके का सहारा, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब की कि जितने बजे भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स कह रहे हैं वनडे मैच होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम तो पाकिस्तानी प्लेयर्स वैसे ही रेडी होते हैं, साडा तो कोई मसला ही नहीं है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के कहने की वजह से पहली दफा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई वनडे इंटरनेशनल मैच शाम को 6 बजे शुरू हुआ था। और उस मैच की जो ऑफिशियल टाइमिंग थी वो ये थी कि शाम को 6 बजे मैच शुरू होगा, रात के 2 बजे खत्म होगा, और प्लेयर्स सुबह 3:30-4 बजे तक स्टेडियम से होटल जाएंगे। और ये हो गया। अच्छा, उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने एक वनडे इंटरनेशनल अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेलना था, बिल्कुल पाकिस्तान की सीरीज से पहले, वो भी शाम को 6 बजे ही हुआ। तो मामला तय पा गए। आप में से काफी लोगों को याद होगा, आप हैरान रह गए होंगे कि वनडे मैच शाम को 6 बजे। लो, आज मैंने आपको बता दिया है कि असल में वजह थी गर्मी की वजह से वनडे मैच शुरू हुए 6 बजे। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दोबारा से जून के महीने में है। मोस्ट प्रोबेबली 31 मई को आपका पहला वनडे इंटरनेशनल मैच होगा, दूसरा शायद 2 जून को, तीसरा शायद 4 जून को। तकरीबन डेट्स यही हैं, एक आधा दिन आगे पीछे शायद हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यहां से सीधा बांग्लादेश जाना है, उनके पास टाइम ही नहीं है। जून के महीने में पाकिस्तान में कितनी गर्मी होती है, और कहा यह जा रहा है कि शायद ये तीनों मैच लाहौर में होंगे। क्राउड के ऊपर बैठने के लिए छत नहीं है, उसमें तो अभी मैं आऊंगा आगे जाके। अब कैसे मैनेज होगा, अब ये सारी बातें आप साइड पे रख दें, और पहली लाइन जो मैंने बोली थी, कराची में हीट वेव की वजह से अनफॉर्चुनेटली 10 बंदों की डेथ हो गई कल। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन सब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे। हीट वेव की वजह से डेथ हो जाना, आप सोचे कि काफी सीरियस मैटर है ये। और इस टाइम कराची में पाकिस्तान जिम्बाब्वे की वुमेन्स टीम्स सीरीज खेल रही हैं। पहला मैच कल पाकिस्तान जीत गया है, दूसरा वनडे कल है, और तीसरा वनडे सैटरडे को है। ये जो ऑफिशियल्स ने, इदारों ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जो खतरा है हीट वेव का, वो हफ्ते वाले दिन है। शुरू हो गया हीट वेव, हफ्ते वाले दिन सबसे ज्यादा खतरा है। और हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान जिम्बाब्वे का तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है, जो कि दोपहर को 3:30 बजे होगा। क्या कोई पूछने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम क्रिकेट फॉलोअर्स, हम क्रिकेट फैंस और प्लेयर्स इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। आप बिल्कुल जो बेसिक सहूलतें होती हैं ना, जो किसी मामूली से इंसान को दी जाती हैं, आप वही क्रिकेट फैंस को देना शुरू करें। आप बेसिक चीजों का ख्याल रखें अपने प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान जिम्बाब्वे की वुमेन्स सीरीज का मैच जो कराची में 3:30 बजे हो रहा है, इसको 3:30 बजे नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पॉइंट। ये प्लेयर्स के लिए ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कैसे फैंस आएंगे ग्राउंड में?
आपने खानापुरी के लिए कराची में पाकिस्तान जिम्बाब्वे वुमेन्स की सीरीज रख दी है, किसी को बाहर पता ही नहीं है। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तान में हमारी लाखों फीमेल फैंस हैं जो क्रिकेट देखती हैं। कहां है वो सारी? कुछ कॉलेजेस में पढ़ती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, कुछ जॉब्स करती हैं। आपने किसी को इनवाइट नहीं किया। वुमेन्स क्रिकेट के लिए ग्राउंड भरना पाकिस्तान में कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन मार्केटिंग टीम कहां पे है? आपने क्या कदम उठाया कि यार इस दफा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वुमेन्स सीरीज में कोई 10-15 लोग आ जाएं? आपने क्या कदम उठाया? या आप लोग पीएसएल की पार्टी में अभी तक मसरूफ हैं कि हमने पीएसएल कर दी? क्योंकि गिनती के 2-3 लोग होते हैं, ये रोड शो के लिए लंदन चले जाएं तो पीछे ताला लगा होता है दफ्तर को, तो टीम तो है नहीं है। और ये एक अमीर क्रिकेट बोर्ड है। अब मैंने आपको शुरू में बताया, जो क्रिकेट बोर्ड यूएई को $1 लाख 2016-17 में पर मैच रेंट देता था, आज की डेट में जो मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपया दे देता है बोर्ड, आज की डेट में जो बोर्ड हांगकांग सिक्सेस जिसकी कोई औकात नहीं है उसको जीतने पे प्लेयर्स को लाखों के इनामात दे देता है, क्या वो कोई स्टेप नहीं उठा सकता फैंस के लिए? क्या वो कोई स्टेप नहीं उठा सकता लोगों को इनवाइट करने के लिए? फैंस के सर के ऊपर छत नहीं है। अगर मैंने किसी को यह सजेस्ट करना है कि आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच देखने चले जाओ या आप पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वनडे मैच देखने चले जाओ, मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं तो कहूंगा भाई अगर जाना भी है ना तो रात को 7-8 बजे जाना, जहां आपने बैठना है वहां ऊपर छत ही नहीं है। लेकिन जहां इनके वीवीआईपीज ने बैठना है वो तो बगैर टिकटों के भी चले जाएंगे अंदर। अभी पीएसएल के फाइनल में क्या हुआ? लोगों के पास टिकट्स थी, लोग बाहर खड़े हुए थे और गाड़ियां भर भर के अंदर लोग जा रहे हैं विदाउट टिकट्स। कहां का इंसाफ है ये? तो आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई औकात है। आप टिकट भी खरीदेंगे तो आपकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वीवीआईपीज को एसी वाले कमरों में बिठाया जाएगा, बॉक्सेस हैं उनके लिए, उनको 4-5 किस्म के खाने मिलेंगे जहां पे मटन भी होगा, चिकन भी होगा, बिरयानी भी होगी, मीठे में जलेबी या गुलाब जामुन भी होगा। उनके लिए 4 किस्म के सोफे होंगे जो डिफरेंट पोजीशन में पड़े हैं कि आपने वहां बैठना है, यहां बैठना है। और अगर आप एसी से आपको ठंड लग रही है तो आपके बॉक्स के बाहर कोई 22-23 सीटें भी हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा फॉर्म लगा हुआ है ताकि आपकी तशरीफ थके ना और आप बैठ के आराम से, चलो गर्मी बहुत है अंदर चलते हैं, बहुत हो गया। आपके वीवीआईपीस के लिए आपने अंदर एसी तक लगाए हुए हैं। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट फैन है, पाकिस्तान में पेट्रोल अगर भरवाना है तो हफ्ता पहले सोचना पड़ता है। आज के पता नहीं यार मुझे पेट्रोल भराना चाहिए कि नहीं, मैं आज बस पे चला जाता हूं दफ्तर, मैंने दोस्तों के साथ खाने पे जाना है, मैं वो नहीं खाने पे जाऊंगा, मैं पेट्रोल भरवा लूंगा वो पैसों के। क्या दे रहे हैं आप अपने फैंस को? आप तो छत नहीं दे रहे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कजाफी स्टेडियम के ऊपर रूफ इंस्टॉल कर दी जाएगी, कहां है वो रूफ? हम बहुत मीडियोकर माइंडसेट की कौम है पाकिस्तानी। कराची के स्टेडियम को सेलिब्रेट किया गया, वाओ इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल विदाउट रूफ। डूब मरने का मुकाम है। आपके सर के ऊपर से छत निकाल ली गई अपनी नलायकी को छुपाने के लिए। यह स्टेडियम तो गिर के पूरे बन जाने चाहिए थे अभी तक। आप छत उखाड़ के खुश हैं कि बड़ा अच्छा शॉट आएगा, ड्रोन शॉट। कोई शर्म है यार, आप लोग ही कर लो। आप तो इतनी सी चीज में खुश हो जाते हो। आपकी तो लाइट 4 घंटे जाती है और 4 घंटे के बाद जब आप पसीनों पसीनी लेटे होते हैं सुबह के 4 बजे और 7 बजे आपने दफ्तर जाना है, तो लाइट आने पे आप इतने खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं यार लाइफ इज गुड। पाकिस्तान कमाल मुल्क है क्योंकि लाइट आ गई है 4 घंटे के बाद। ये हैं आपके स्टैंडर्ड। अपने लिए आवाज उठाना सीखें। जब मैं रावलपिंडी स्टेडियम में लास्ट टाइम गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की पहली बॉल देखनी थी मैंने, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रही थी टेस्ट सीरीज खेलने, पहली बॉल मैंने देखनी थी। उस माहौल का हिस्सा बनना था, उस हिस्ट्री का हिस्सा बनना था कि जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैंने पहली बॉल देखी थी। इतने सालों के बाद देखने के लिए गया था मैं पहली बॉल। वहां पे 15-20 मिनट मैच देखने के बाद मैंने जरा स्टैंड्स का चक्कर लगाया। वही गंदा तवा, अंडा टिक्की, वहीं पे वो भाई पसीना साफ कर रहा है, वहीं पे अंडे फेंक रहा है, वही सुबह
5 बजे के लगे हुए नान जो आपको सुबह 11 बजे मिल रहे हैं, वही पसीनों वाले हाथ, वही तवे की कालक, वो सब कुछ कर कर आके आपको वो नान दिया जा रहा है। आप वहां पे आवाज नहीं उठाते कि हमारे लिए कोई बेहतर वेंडर क्यों नहीं है अंदर? क्योंकि जो वीवीआईपी अंदर बैठे हुए हैं, अब मेरे पास मीडिया कार्ड था, हमारा खाना मीडिया बॉक्स का आ रहा है सरीना से, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का खाना। वहां पे ऑजी जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो पागल हो गई यार, कैसा खाना खिला दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ऐसा खाना तो भाई नसीब नहीं होता बाकी मुल्कों में। और मैं इंग्लैंड, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया जाके इंटरनेशनल स्टेडियम्स में मैच कवर करके आया हुआ हूं। आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसा खाना अपने मीडिया को खिलाता है ना, वैसा कोई भी नहीं खिलाता। 5-5, 6-6 किस्म की डिशें होती हैं, मीठा अलहदा होता है, और हमारे सहाफियों के फिर भी नखरे खत्म नहीं हो रहे होते कि एदे च नमक घट है, एदे च मिठा नहीं है, सानू चाह नहीं पूछी किसी ने। वही देसी सीन खाना खाने जाते हैं सारे। तो क्रिकेट बोर्ड अपने फैंस के लिए कब सोचेगा? अभी जैसे पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जहां 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 क्रिकेट होती है, कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, यहां 8-9 महीने बल्कि 10 महीने गर्मी रहती है बहुत ज्यादा। और ये कोई पहली दफा तो गर्मी नहीं पड़ रही, हर साल गर्मी पड़ती है, बचपन से गर्मी पड़ रही है, जब से पाकिस्तान बना है तब से गर्मी पड़ रही है, पाकिस्तान बनने से पहले से भी गर्मी पड़ रही है, और गर्मी ही है यहां पे। तो आपने क्या प्लान बनाया समर्स में क्रिकेट को होस्ट करने का? आपके पास मरी में इतनी जगह है, आपने अपने समर डेज के लिए एक स्टेडियम नहीं बनाया। हम जेलस होते हैं धर्मशाला को देख के। धर्मशाला क्या कोई दुनिया के दूसरे कोने में है? और ये खड़ा है हमारे साथ, धर्मशाला साथ वाला मुल्क है हमारा, एक ही जमीन है हमारी। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, हिमालयाज, मतलब एक जैसे पहाड़ हैं, एक जैसी जमीन है, एक जैसा आसमान है, बस उन्होंने वहां स्टेडियम बना लिया। मैं नारायण कगान तक तो जा ही नहीं रहा, मैं स्कर्दू तक तो जा ही नहीं रहा यार। मरी नथिया गली में स्टेडियम बनाना समर्स के लिए कितना मुश्किल है। अभी बात हो रही थी इस्लामाबाद में स्टेडियम बनना, लेकिन मैं अप नॉर्थ जा रहा हूं, समर्स के लिए एक स्टेडियम नहीं बन सकता वहां पे। पैसे हैं इनके पास, विजन नहीं है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भाई साहब, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मैच कितने बजे शुरू करने हैं। और अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में मैच 5-6 बजे शाम को शुरू होते हैं, तो आपको हमारी ये वीडियो याद आ जाएगी कि मैंने आपको 2012 का एक रेफरेंस दिया था। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया ने दोपहर को 2:30-3 बजे वनडे मैच खेलने की हामी भर ली, तो मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि ये वही ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट एसोसिएशन है जिसने 2012 में ये इशू खड़ा किया था, जिनके बड़े नखरे हैं ऑजीज के। फिर ये भी खबर आ रही थी कि ये मैच लाहौर में ही होंगे। क्यों भाई? मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर जिम्बाब्वे की वुमेन्स टीम आई है तो 3 वनडे और 3 T20 मैच सिर्फ कराची में है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है तो 3 वनडे मैच सिर्फ लाहौर में है। वो आयरलैंड की टीम आ रही है, मिसाल के तौर पे सारे मैच सिर्फ फैसलाबाद में है। क्यों? मतलब एक खेल है आपके पास, आज भी आप उस लेवल पे नहीं जा सके जहां आप एक वेन्यू में एक गेम करवाएं। वहां पाकिस्तान सुपर लीग में देख लें, 2 मैदानों में पूरी लीग रगड़ दी है हमने। नहीं मजा आता यार। एक मैच ऑस्ट्रेलिया का आप रखें फैसलाबाद, एक रखें रावलपिंडी, कोई एक रखें मुल्तान, बाहर आ जाओ लाहौर कराची से यार। लाहौर में तो इनके अपने दफ्तर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर है, तो इनको मजा आता है कि हम एसी वाले कमरों में शीशे में बैठे हुए हैं, आराम से खाना खा रहे हैं, और सामने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इंग्लैंड की टीमें खेल रही हैं। तो लाहौर से तो ये इसलिए बाहर नहीं आते। आप इंडिया को देख लें, हर दफा मुंबई को मैच नहीं मिलता, बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, वो कहां कहां खेल रही होती हैं। कोई रायपुर में खेल रहा है, कोई मोहाली में खेल रहा है, पता नहीं कितने कितने वेन्यूज हैं उनके। साउथ में ही अब 3-4 वेन्यू हैं, कितने वेन्यूज हैं, और हम सिर्फ लाहौर कराची में फंस के बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया आएगी तो एक ही शहर में सारा खेलेगी, और वही ड्रामेबाजी, लॉजिस्टिक्स इशू। अगर ऑस्ट्रेलिया के तीनों मैच एक ही मैदान में हुए और किसी ने पेट्रोल की वजह बनाई, तो आप समझ जाना कि आपको बेवकूफ बना रहा है। पेट्रोल कोई वजह नहीं है। पहले भी तुसी केला पूरे पाकिस्तान से मैच कराते रहे हो, पहले भी आप लोग एक वेन्यू का खेड़ा नहीं छोड़ते। वेस्ट इंडीज आई है, वो सिर्फ मुल्तान खेलेगी। ओ क्यों यार? एक खेल है आपके पास, पैसों की आपके पास कमी नहीं है, तो
कौन से ये पैसे हैं जो आप लोग बचा रहे हो, जो आपके पास हांगकांग सिक्सेस वालों को देने के लिए हैं, लेकिन क्रिकेट सीरीज नहीं इंटरनेशनल सही तरह करानी। और आखिर में आपके लिए मैं यही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि दोपहर को 2:30-3 बजे जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने पहली इनिंग्स में क्या आप लोग जाएंगे? क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता आप आए, क्योंकि अगर क्रिकेट बोर्ड को आपका ख्याल होता तो एटलीस्ट जहां पे आपने बैठना है आपकी कुर्सी के ऊपर एक छत होती स्टेडियम की, वो नहीं है। कल एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी रात को 7:30 बजे। गुड नाइट।